Hello students, today our topic is Bohr's atom model. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, पर रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस के बाद एक और एटम मॉडल आया। उस एटम मॉडल को क्या नाम दिया? बोहर एटम मॉडल। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोहर एटम मॉडल के पोस्टुलेट्स की। ठीक है, पोस्टुलेट का मीनिंग क्या है कि इसने क्या क्या अजम्पशन मानी। क्लियर? क्या करने के लिए? एटम के मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका पहला पोस्टुलेट था, पहला वही था जो रदरफोर्ड ने कहा था। क्या कहा था? एन एटम, कोई भी एटम है उसके अंदर एक छोटा सा रीजन है। उस छोटे से रीजन में हमारे पास सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा का सारा मास होता है। क्लियर? पहला पोस्टुलेट ये क्या था? क्या? एन एटम हैज़ ए स्मॉल positively charged core called nucleus. क्लियर? क्या कहा इसने कि हमारे एटम है, एटम के सेंटर में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में ही सारा का सारा क्या होता है? मास भी और पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर? सेकंड पोस्टुलेट क्या था इसका? सेकंड पोस्टुलेट का कहलाता है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको समझो। क्या है ये? बोहर किसको फॉलो करता है? क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। क्या मीनिंग है इसका? देखो, अब आपको बताया ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व करते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर सकते हैं जो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटा को फॉलो करते हैं। क्या कहा मैंने? ये जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं? ये एनर्जी लेवल्स हैं। क्लियर? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हम कोई भी ऑर्बिट बनाते थे, नहीं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जो क्वांटाइजेशन कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। और वो कंडीशन होती है mvr इज इक्वल टू NH बाई में 2π। ठीक है, mvr को हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ घूम रहा है, इसके पास वेलोसिटी भी है, इसके पास मास भी है, इसके पास यहाँ पे रेडियस भी है, तो इसका एंगुलर मोमेंटा क्या होगा? mvr इज इक्वल टू NH बाई में 2π। मतलब इसने ये कह दिया कि कुछ हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्बिट है ना, वो रिस्ट्रिक्ट हो गए। रिस्ट्रिक्ट हो गए मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। n क्या है? n एक इंटीजर है।
एन क्या है? एन इंटीजर। और इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 सो ऑन। और इस इंटीजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ आ गई बात? ठीक है। इसके चारों ओर जो हमारे ऑर्बिट है, हम कोई भी ऑर्बिट में नहीं मान सकते इलेक्ट्रॉन, नहीं, जिनका एंगुलर मोमेंटा इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π, उसी को हम मानेंगे। क्लियर? तो ये इसने कंडीशन दे दी। तीसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? स्टेशनरी स्टेट में। कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? स्टेशनरी स्टेट में। स्टेशनरी स्टेट का मीनिंग ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। स्टेशनरी स्टेट का मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, जब तक है रिवॉल्व कर रहे हैं वो एनर्जी को एमिट नहीं करेंगे। वो मतलब इस ऑर्बिट में उनकी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्लियर? क्या कहा मैंने कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जो एनर्जी है ये है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो इसने तीसरी बात क्या कही कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन? न्यूक्लियस के। तो मैं क्या लिख दूँ? एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस with a definite fixed energy। मतलब रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी ना, इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है और न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा, और न्यूक्लियस पे फॉल करके एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो इसने ये अजम्पशन मानी कि जो जैसे ये ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा। क्लियर? An electron revolves around the nucleus with a definite fixed energy। और कैसे घूमेगा यहाँ पे? ये कह रहे सर्कुलर पाथ में घूमेगा इसके चारों। कैसे घूमेगा? सर्कुलर पाथ में। ठीक है। और ये देखो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस भी क्या होगा? फिक्स। इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस। ठीक है। और इस फिक्स रेडियस में जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी का मीनिंग ये नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि जब ये जैसे इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो लगातार ये सेम एनर्जी के साथ इस ऑर्बिट में घूमेगा, कांस्टेंट एनर्जी के साथ इस ऑर्बिट में घूमेगा। क्लियर? इसे बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। इस स्टेशनरी स्टेट को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। क्लियर? This stationary state is called energy level। अब उसके बाद एक चौथा हमारे पास था पोस्टुलेट। चौथा पोस्टुलेट क्या था? देखो, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे में जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, लोअर स्टेट से अगर हायर में जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा। हायर स्टेट क्या होती है? अनस्टेबल होती है। तो अगर हायर से इलेक्ट्रॉन का जंप कर जाते हैं लोअर में, तो हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी? एनर्जी ज़्यादा। लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या थी? कम। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर से कहाँ जंप करेगा? लोअर में। कहाँ जंप करेगा? लोअर में। तो वो जो एनर्जी होगी वो क्या करेगा? एमिट आउट। क्या करेगा? एमिट आउट। किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। और हमने 7th यूनिट में पढ़ा था फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h²। तो इसने 4th पोस्टुलेट क्या बनाया?
इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एमिट एनर्जी। कब करेगा, जब वो जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, कब, जब वो जंप करेगा हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। क्लियर। हायर स्टेट मान लो मैंने मान ली E2, लोअर स्टेट मैंने क्या मान ली E1। तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, इन दोनों के लेवल के डिफरेंस के इक्वल। तो आई कैन राइट हेयर E2 माइनस E1 H न्यू। ठीक है, H क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्लियर। तो ये बोहर के क्या थे, पोस्टुलेट। इसने एटम के बारे में क्या कहा, एटम के अंदर सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको बोला न्यूक्लियस। ये क्या कहलाएगा, पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट कहलाता है क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। n मीन्स पहला ऑर्बिट, n1 मीन्स पहला ऑर्बिट, n2 मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, n3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट। क्लियर। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऑर्बिट में घूम रहा है, जब तक इस ऑर्बिट में है इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर। चौथा ये क्या था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर हायर से कहाँ करता है, जंप लोअर में, तो क्या करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। ये थे बोहर के पोस्टुलेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसमें हम निकालेंगे जो ये ऑर्बिट हमने बनाया इनका रेडियस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती है। अब इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे घूम भी रहा है, पोजीशन भी है, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। इसका टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, वो करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये रीड आउट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।